अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। नाज़रीन, आज मैं ज़िंदगी के ऊपर बात करना चाहूँगा और मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूँगा कि आप अगर देखें एक एवरेज इंसान कितनी उम्र ज़िंदगी बसर कर लेता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल। एट द एंड उसका इख्तिताम होना ही होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो सकता है, इन एक्सीडेंटल फॉर्म एंड इन बाय नेचुरल डेथ और इन अदर केसेस। बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इस शॉर्ट दौरानिए में इंसान इस दुनिया में आता है और उसके अमाली बीइंग अ मुस्लिम, उसके अमाली ये बताते हैं, जाहिर करते हैं कि वो आगे किस मकाम पर या किस मर्तबे पर आगे जाएगा आफ्टर हिज डेथ और एट द डे ऑफ जजमेंट, यानी क़यामत के दिन। नाज़रीन, इस मुख्तसर अरसे में अगर हम गौर करें तो इसमें मुख्तलिफ़ टाइम हम मुख्तलिफ़ जगह पर स्पेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा एक बड़ा होते हुए तकरीबन उसको समझ बूझ आते हुए 8 या 10 साल लग जाते हैं और बाद में उसकी मेचोरिटी का टाइम शुरू होता है। उस मेचोरिटी में उसने आगे स्टडी भी करनी होती है और उसने अपने आप को स्टेबल भी बनाना होता है, जिससे वो आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। तो सारी चीज़ सर्वाइव करने तक 25, 26 या 27 साल अपने आप को स्टेबल करता है। मैरिज लाइफ आ जाती है और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। इस दौरान चलती जाती है, एट द एंड औलाद वगैरह उसके सारे मैटर्स हो जाते हैं। इस दौरान में जो हमारे लिए सबसे अहम बात है वो ये है कि हम जो अपना टाइम गुजार रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा टाइम ही हमने इबादत में गुजारा है, बल्कि हम अपने काम को इबादत में बदल सकते हैं। मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर, टर्निंग वर्क इनटू प्रेयर, यानी हम जो भी काम करें उसको पूरी नीयत और खलूस के साथ करें कि वो हमारे अमाल बन जाए। इस शॉर्ट से अरसे में अगर हम नेक अमाल भी करेंगे तो साथ साथ दुनिया के लिहाज से भी चलेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गए। और यही एक इंसान की कामयाबी है कि वो दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी एक मुस्लिम के नाते कि उसके नाम माल अच्छे हों। इस दौरान हमें नेक अमाल करने चाहिए। शाहरुख साहब ने सुना होगा, हाँ, नेक अमाल हम नमाज़ें पढ़ के, नमाज़ें तो कंपलसरी हैं, वो तो पढ़ने की फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ छोड़ने पर गुनाह मिलता है, ना कि दूसरे अगर आप नफली छोड़ भी दें उसके 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 कंपेरेटिवली। तो इस दौरान में अगर हम कैलकुलेटेड उम्र निकालें, इंसान ने अपने काम करने होते हैं, जाहिर सी बात है उसने और मज़ीद काम करना है, उसने टॉयलेट जाना है, उसने अपने घर के लिए कोई काम वगैरह करना है, उसने कोई जॉब करनी है, उसने अपना पढ़ना है। इन सब के दौरान अगर हम एवरेज कैलकुलेशन अगर हम करें तो 15 से 15 से 13 साल, 13 से 15 साल ये ड्यूरेशन बनेगा कि आप अपने इबादत कर सकते हैं। सेपरेटली बात कर रहा हूँ, वो दूसरे कामों के अंदर आप इबादत कर सकते हैं, लेकिन ये सेपरेटली इबादत की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली नमाज की। तो अगर हम ये करेंगे तो एट द एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर साथ साथ ये रूटीन चलती जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को एंड पे जाके या 30 या अप्रोक्सीमेटली 40 साल की उम्र में या मे बी 35 या 27 साल की उम्र में आ, पता चलता है यार हम दुनिया में आए हुए हैं और हमने कुछ करना भी है। ये अगर आप इंसान अपना काम जवानी में शुरू कर दे तो बेटर हो जाएगा ना काम। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इंसान को उठने नहीं देगा ये सवाल करने से पहले, जब तक वो इसका जवाब नहीं देगा कि आपने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, आपने जवानी में क्या किया, आपने जो माल आपको मिला था उसका क्या किया। ये ना आप सोचें कि आपको जो माल मिल रहा है वो आपकी महारत से मिल रहा है, जब हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की अता है। तो इस दौरान मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आप ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें इनसे कोसा दूर रहिए और नेचुरल डाइट की तरफ आइए। आप हर चीज़ घर में बना सकते हैं इजीली, ज़रूरी नहीं आपने कोल्ड ड्रिंक, लेज़, टॉफ़ीज़, बिस्किट्स इटीसी। आप बिल्कुल नेचुरल डाइट लीजिए और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर है, प्रोलॉन्ग भी होगी, आपकी ज़िंदगी लंबी भी होगी, साथ साथ हेल्दी भी रहेंगे। आपको ये नहीं डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी।
بلکہ اگر آپ کبھی بیمار ہو بھی گئے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ دوائیوں سے پرہیز رہا کریں، اور نیچرل جو ڈائٹ ہے اسی کو اپنی دوائی بنا لیے. غذا سے علاج کرنا، یعنی جو آپ غذا کھا رہے ہیں تو اسی سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے گی تو آفٹر یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کرنا تو کر دیں ورنہ رہنے میں. شکریہ.